अभी बोल दिए बात है, आपसे कितना बोलो कि मैं 4 बार यहाँ पे कैंडिडेट हूँ। जय श्री राम। मैं ठाकुर बजरंग सिंह अनारक्षित समाज पार्टी एएसपी का तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। हम यहां पे तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2018 में यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे हर जगह से कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी से हर विधानसभा क्षेत्र से हमने कैंडिडेट उतारे हैं और पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हम अच्छा लड़ रहे हैं। अभी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अनारक्षित समाज पार्टी की कैंडिडेट है श्रीमती गीता ठाकुर जी। यहाँ पे हमारा कैंडिडेट का प्रचार चल रहा है और पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नीच हरकत, एक नीच से भी मैं बोल सकता हूँ एक गंदी हरकत की है यहाँ के प्रेजेंट जो एमएलए है एमआईएम के, ये जो इनका नाम भी क्या है मेरे को पढ़ना भी सही नहीं हो रहा, कौसर मोहिउद्दीन, ये एमआईएम के एमएलए है। अब ये एमएलए पढ़े लिखे है या कैसे है या अनपढ़ है जाहिल है मेरे को नहीं मालूम। एज पर इलेक्शन कमीशन लॉ, एज पर इलेक्शन कमीशन रूल के हिसाब से जो आरओ ऑफिस से जो बैलेट पेपर निकलता है वही बैलेट पेपर छपा के पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये एमआईएम वाले आप देखिए ये बैलेट पेपर बांट रहे हैं यहाँ पे कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। इसमें हमारी गीता ठाकुर जी का सिंबल चेंज करके ये लोग बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये एमआईएम वालों से, क्या हुआ ये लोग हमारे से डर गए क्या, या हमारे कैंडिडेट से डर गए या हमारे प्रचार से डर गए जो पब्लिक को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और एक जो है कारवान से जो 64 कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से 18 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो आरओ ऑफिस से जो लिस्ट निकलती है वो 18 कैंडिडेट की निकलती है। तो ये 11 कैंडिडेट का लिस्ट बांटने का मतलब ही क्या है, ये एमआईएम वालों से मैं पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग हमारे से डर गए या हमारे प्रचार से डर गए या आपकी सीट यहाँ कारवान से चली जाती बोल के डर गए, ये आप लोगों को ही मालूम है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आरओ ऑफिस का जो रूल्स है वो फॉलो करिए। वहाँ से जो रूल्स निकलता है 18 कैंडिडेट की जो लिस्ट है, कैंडिडेट के नाम के साथ उनका सिंबल बांटिए तो पब्लिक को भी मालूम होता है कि कौन सा कैंडिडेट है और किसका चुनाव चिन्ह क्या है। अब हमारा चुनाव चिन्ह ये है ब्रिक्स। देखिए अभी सबको मैं आप बताना चाह रहा हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह है ब्रिक्स और यहाँ की हमारी कैंडिडेट है गीता ठाकुर जी। हम लोग यहाँ से जो प्रचार कर रहे हैं ये ब्रिक्स का कर रहे हैं। तो एमआईएम वाले हमारा फ्री का प्रचार कर रहे हैं, जो चुनाव चिन्ह पूरा टोटल चेंज कर दिए। तो एमआईएम वाले क्यों डर गए हैं? और एमआईएम के सदर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कारवान विधानसभा असेंबली के क्या आप इजड़ों को यहाँ पे इलेक्शन में लड़ा रहे क्या हमारे खिलाफ? अगर सही में आप लोग मर्द है तो मर्दानगी से इलेक्शन लड़िए। एमआईएम के मैं अकबरुद्दीन और असदुद्दीन की बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इजड़ों को उतारना है तो इलेक्शन में मत उतारिए और अगर पढ़े लिखों को उतारना है, सही में मर्द को उतारना है तो सही तरीके से प्रचार करिए। इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करिए। और हम लोग अगर आपकी पतंग काट के चरक बना के अगर प्रचार करेंगे तो आप लोग क्या खामोश बैठते क्या? अभी आपकी पतंग कारवान से तो कटना है, ये तो तय है। कारवान की जनता को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अब एमआईएम की सीट 100% नहीं रहती। और अगर हम लोग आपकी पतंग काट के चरक बना के प्रचार करना शुरू कर दिए कि एमआईएम का सिंबल चरक है, पतंग नहीं है, क्या आप लोग खामोश बैठेगा? मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से ये बोलना चाह रहा हूँ। और हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो चुनाव रूल्स है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप भी इसमें देखिए कि कौन क्या कर रहा है। और ये बैलेट पेपर जो है आरओ ऑफिस से जो बैलेट पेपर इशू हुआ वो बैलेट पेपर को यहाँ पे इन लोगों छपा के बांटना चाहिए। ये सीधा सीधा जो है आरओ ऑफिस के रूल्स के खिलाफ है। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। और हमारा चुनाव चिन्ह हीट है,
ईंट से ईंट बजा देंगे, ये तो बात तय है। और ये ईंट को अब मैं पूरे मीडिया के माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट ठाकुर बजरंग सिंह, हमारी कैंडिडेट है गीता ठाकुर जी, हमारा सिंबल है ब्रिक्स। और मैं ये MIM को भी बोलना चाह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, समझ में नहीं आ रहा तो घर का एड्रेस बोलो, आके भी बोलता हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह ब्रिक्स है। अब आपको लड़ना है तो आपकी ये जो लुकपुक पतंग है, पतंग को लेके लड़ो। ये हमारे ब्रिक्स को छेड़छाड़ मत करो, हमारा चिन्ह ब्रिक्स है। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं MLA कैंडिडेट हूँ, मेरा चिन्ह है ब्रिक्स ईट। प्लीज ईट को ही वोट दीजिए।